अच्छा, अब आप लोग का है मॉड का ग्रुप डेटा। सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि मॉड का ग्रुप डेटा फाइंड आउट करने के लिए यू नीड टू फाइंड आउट द मॉड ग्रुप। सबसे पहले आप मॉड ग्रुप निकालते हैं। मॉड ग्रुप निकालने का तरीका है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन अ डेटा। डेटा में जो भी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है उसको मॉड ग्रुप कहा जाता है। पहली बात। दूसरी बात, यू विल फाइंड आउट द मॉड। फिर आप मॉड फाइंड करते हो। मॉड फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है एल प्लस, ये स्मॉल एल है, एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन, एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाय टू एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाय एच। ये फॉर्मूला है हमारा मॉड का। ये फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये एल क्या है, एफ एम क्या है, एफ वन क्या है, एफ टू क्या है। ये मैं लिख रहा हूँ, अपने पास नोट डाउन कर लें कि एफ एम एफ वन ये क्या है, ताकि आपको याद रहे। एक बार लिख लें। एल इज कॉल्ड लोअर क्लास बाउंड्री। एच इज कॉल्ड हाइट या साइज या विड्थ ऑफ इंटरवल। एफ एम मॉड्यूल फ्रीक्वेंसी या ग्रुप फ्रीक्वेंसी कहलाती है। एफ वन जो है हमारे पास, एफ वन हमारे पास अपर फ्रीक्वेंसी फ्रॉम ग्रुप। अपर फ्रीक्वेंसी फ्रॉम ग्रुप यानी कि ग्रुप से ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको एफ वन कहा जाता है। एफ टू क्या है? एफ टू हमारे पास है लोअर फ्रीक्वेंसी फ्रॉम ग्रुप। जो भी मॉड ग्रुप आएगा उससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी एफ टू होगी। एच क्या है? एच इज कॉल्ड हाइट। अच्छा, एच ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये चीजें मौजूद है हमारे पास जो कि आपने याद रखनी है, जो कि किससे रिलेटेड है? हमारे मॉड के फॉर्मूले से रिलेटेड है। तो ये बेटा ये बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद आप देखते हैं मॉड का सवाल। मॉड के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम आपको बनाना पड़ेगा, वो है क्लास बाउंड्रीज। आपको यहाँ पे कोई और कॉलम नहीं बनाना, जस्ट मॉड के लिए क्लास बाउंड्रीज बनाना है। कैसे बनाएंगे? क्लास बाउंड्रीज बनाने का रूल आपको याद है, सेकेंड इंटरवल की लोअर लिमिट और फर्स्ट इंटरवल की अपर लिमिट, इनको माइनस करना है। 11 माइनस 10 कितना आएगा? 1। और 1 को जब डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। हमें क्या करना होता है? 0.5 को लोअर लिमिट से माइनस करना होता है, अपर लिमिट में प्लस करना होता है। इस तरीके से फाइंड आउट होता है क्या चीज? इस तरीके से फाइंड आउट होती है क्लास बाउंड्रीज। तो यहाँ पे कल मैं ऑलरेडी आपको मीडियन में सिखा चुका हूँ क्लास बाउंड्रीज, दोबारा मेरे ख्याल में सीखने की जरूरत तो नहीं है। पहली क्लास बाउंड्री बनेगी 0.5 से 10.5, 10.5 से 20.5, 20.5 से 30.5, 30.5 से 40.5,
40.5 से 50.5, ये हमारे पास मौजूद है डेटा। तो डेटा फाइंड करने के बाद आपने फॉर्मूला लिखा मॉड ग्रुप का, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन अ डेटा। डेटा में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 15। जो भी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है उसको आप हाईलाइट कर दें। ये हमारा मॉड ग्रुप आ चुका है। अच्छा जी, मॉड ग्रुप आ जाने के बाद अब क्या करेंगे? मॉड ग्रुप आ जाने के बाद आप लोगों ने अब क्या करना है? अब आप लोगों ने यहाँ पे ये चीज नोट करनी है कि हमारे पास फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट्स क्या थी? ये है एल, लोअर क्लास बाउंड्री। ग्रुप के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, उसको एफएम कहते हैं। ग्रुप से ऊपर वाली को क्या कहते हैं? F1। और ग्रुप से नीचे वाली को क्या कहते हैं? F2। बाकी जो इंटरवल में देखें, लोअर का लोअर से डिफरेंस कितना है? 111 में 10, 1121 में 10, 1020 में 10, 2030 में 10। जो डिफरेंस होता है दिस इज कॉल्ड, ये डिफरेंस कहलाता है हाइट ऑफ इंटरवल। तो हाइट गिवन है 10। ये हमें सब सवाल में ऑलरेडी गिवन है। आप क्या करोगे? आप यहाँ पे अब सिर्फ और सिर्फ आपने ये तमाम वैल्यूज फाइंड आउट करके, ये चाहे तो पेंसिल से आप लोग अपने पास डेटा पे लिख सकते हैं कि एल क्या है, एफ एम क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है। सही है। ये मेंशन करने के बाद फिर आप लोग फर्दर सोल्यूशन पे जा सकते हैं। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। ये मेरे पास जो है ये FM है, इससे ऊपर वाला F1 है, इससे नीचे वाला F2 है। हाइट मेरे पास 10 है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। हाइट मेरे पास 10 है। और ये क्या है मेरे पास? ये बेसिकली मेरे पास मौजूद है लोअर क्लास बाउंड्री, यानी कि ये क्या है? लोअर क्लास बाउंड्री एल। ठीक है, तो इसको आप मेंशन कर सकते हैं। FM, F1, F2, ये सब मेंशन करने के बाद मॉड का फॉर्मूला लिखना है अब आप लोगों को। जब मैं फॉर्मूला लिखता हूँ आपके सामने मॉड का फॉर्मूला है मॉड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय एच। मल्टीप्लाई बाय एच याद रखिएगा ब्रैकेट से बाहर है। पहले ब्रैकेट को डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई बाय एच करेंगे। वैल्यूज पुट कीजिए जरा आप। ये खलील भेज दूंगा मैं। अब वैल्यूज पुट कीजिए।
FM है 15, F1 है 10, 2 और FM मल्टीप्लाई हो रहे हैं। F2 है 10, और F2 है 6। हाइट है 10। अगर आप लोगों को गलती से अपना को बचना है इसमें, तो एक बात याद रखिएगा, जब भी इस तरह के सवाल सॉल्व करें, आप सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करें। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाई कीजिए, सबसे लास्ट में आपने ऐड करना है, एडिशन सबसे लास्ट में होगी। ये तो मुझे ब्रैकेट का आंसर बताइए जरा सॉल्व करके। 20.5 एज इट इज आ जाएगा। 15 माइनस 10 करेंगे, 5, 2 इंटू 15 30, और -10 -6, जब भी दो साइन माइनस के होते हैं प्लस करते हैं, लेकिन साइन माइनस का ही आता है, तो -16 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 10, 20.5, 30 माइनस 16 हो जाएगा 14। फाइव अपॉन 14 का बना कितना आ रहा है? 0.357। मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो आ जाएगा 3.57, और आखिर में ऐड कर दें। ऐड करके बताएं कितना आ रहा है मॉड का आंसर। 24.07, यही आ रहा है। जी बिल्कुल, वेरी गुड, थैंक यू। तो आपका मॉड का आंसर आ रहा है, वो है हमारे पास 24.07। कॉपी कर लेंगे आप लोग। इसके बाद एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए। हम्म। हम्म। क्या हुआ? जी अफरा मार, सही आंसर है आपका।
तो ये क्वेश्चन है जिसमें आपने फाइंड आउट करना है मॉड, क्वेश्चन नंबर 2 में। और क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें आप लोगों ने मीन मीडियन मॉड एक साथ एक ही डेटा पे फाइंड आउट करना है, मीन भी मीडियन भी मॉड भी। नजर आ रही है बेटा? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की फ्रीक्वेंसी अब नजर आ रही है। तो जवेरिया को जो है वो क्लास बाउंड्री कल वाली समझ में नहीं आएगी, समझाया तो हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन कल वाले सवाल में जो क्वेश्चन दिया था ना मैंने, उसमें क्या था, क्लास बाउंड्री फाइंड करना। एक मिनट क्वेश्चन ओपन करता हूँ पहले, जरा फिर दिखाता हूँ। अच्छा जी, अब देखिए जरा क्वेश्चन क्या था। ये कल वाले सवाल में ये क्वेश्चन था, फाइंड करना था मीडियन। सही है। अब इसके मुताबिक आपको जो है वो ये क्लास बाउंड्री में मसला आ रहा था ना, क्लास बाउंड्री कैसे निकालेंगे। सुने, पहला इंटरवल है 10, दूसरा क्या है 14.9, दूसरा है 15, फिर है 19.9। सही है। क्लास बाउंड्री बनाने के लिए एक बात, हमें बाउंडिंग वैल्यू निकालना पड़ती है। बाउंडिंग वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है कि हमें सेकंड इंटरवल की लोअर लिमिट और फर्स्ट इंटरवल की अपर लिमिट, इन दोनों का डिफरेंस लेना होता है। तो 15 माइनस 14.9 करें अगर, 15 माइनस 14.9 करें तो कितना आता है 0.1। और जो भी वैल्यू आएगी उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो बॉन्डिंग वैल्यू निकलती है। कितना आ जाएगा 0.05। अब 0.05 को हम क्या करते हैं, इस 0.05 को हमें लोअर लिमिट से माइनस करना होता है, अपर लिमिट में प्लस करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास लोअर लिमिट क्या है 10, इसमें से माइनस करेंगे जब 0.05 तो ये हो जाएगा 9.95। अपर लिमिट हो जाएगी 14.95, यानी आगे वाले में प्लस करेंगे 0.05, पीछे वाले में माइनस करेंगे, फिर ये हो जाएगा 14.95 और ये हो जाएगा 19.95। सही है बेटा। इस तरह से जो बॉन्डिंग वैल्यू आती है, इसको आपने इंटरवल के पीछे वाले से यहाँ से माइनस करना होता है और यहाँ से प्लस करना होता है। इस तरह से क्लास बाउंड्रीज बनती है। क्लियर है बेटा? जब एरिया देखिए क्लियर है ये बात, तो मसला है तो बताएं फिर भी। क्लास बाउंड्रीज क्लियर है? देख लें बेटा एक बार, जब एरिया
जवेरिया क्या बोल रही हैं आप? जी जी बिल्कुल, आगामार में लेता हूँ जरा। जवेरिया बेटा आपको क्लास के एंड में समझाता हूँ मैं जरा ये। अच्छा जी। अब देखिए आपके सामने असाइनमेंट आ गया है। अभी आपके सामने असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5। अभी आपका असाइनमेंट है, इसमें क्या करना है जरा देख लें। असाइनमेंट कैसे होगा, किस तरह से होगा, जरा एक बार नोट कर लें। ठीक है, जहां पे अभी तो आपने मॉड मालूम करना है, क्वेश्चन 2 तो खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 में मीन मीडियन मॉड एक साथ निकालने। अब ये ध्यान में रखें, मीन मीडियन मॉड एक साथ निकालते हैं तो आपने क्या करना है, व्हेन यू विल फाइंड द मीन median and mod on same data, then you have to draw the following columns। आपने डिफरेंट कॉलम्स ड्रॉ करने हैं, वो कौन से हैं ये आपने पास नोट डाउन कर लें। पहले क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी गिवन होगा, फिर आपने जो है वो ड्रॉ करना है पहले मीन के लिए मिड पॉइंट, जिसको एक्स कहते हैं। उसके बाद एफ एक्स, ये मीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। उसके बाद आपने ड्रॉ करना है सी एफ, सी एफ के बाद आपने ड्रॉ करना है क्लास बाउंड्रीज। ये आपने टोटल कॉलम्स ड्रॉ करने होंगे तब जब आप लोग को एक ही डेटा पे फाइंड आउट करना हो। ज्यादातर ऐसा होता है कि मीडियन मॉड कॉलम सेम हो, यानी ग्रुप सेम होते हैं। अगर मीडियन मॉड ग्रुप सेम है तो एक ही बार उसको हम लोग जो है हाईलाइट करेंगे, दोबारा हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। ये तरीकाकार है आपका। इस तरीके से आप लोगों ने अपने जो है कॉलम्स बनाने हैं। तो ये बेटा इनको जरा नोट डाउन कर लें अगर आप लोगों को मसला ना हो। इस तरीके से आप लोगों ने कॉलम्स बनाने होंगे। क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट, एफ एक्स, सी एफ एंड क्लास बाउंड्री। क्लियर है? अभी वाला मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, ये तो सॉल्व करें। वेरी गुड, बताएं अफरा आंसर क्या आ रहा है? जी बेटा, फिर इनके मीन पहले निकलेगा किसका, फिर मीडियन मालूम करेंगे, फिर मॉड मालूम करेंगे एक ही डेटा से। जी बिल्कुल, फॉर्मूला पुट करके बारी बारी। जो काम हमने अभी सेपरेट किया है ना, यही काम आपने एक ही डेटा में करना है। मतलब अब डेटा अलग अलग तीनों का नहीं होगा, एक ही डेटा मौजूद है, उसी से मीन, उसी से मीडियन, उसी से मॉड निकालना होगा आप। मॉड का आंसर बता रही हैं 49.18, क्वेश्चन नंबर 2 का। किसी और बच्चे ने मॉड फाइंड किया तो मुझे काइंडली ये आंसर कंफर्म करें कि जो इन्होंने आंसर निकाला है क्या इस आंसर में कंफर्मेशन कर दें कि यही आंसर है या नहीं है। 49 पॉइंट समथिंग इन्होंने मुझे मॉड बताया है। प्लीज इफ एनीवन हैज डन इट काइंडली लेट मी नो, देन आई विल कंफर्म द आंसर। जी बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ले लें तो मैं फाइल भी शेयर कर दूंगा आपसे। ओके। अच्छा जी जवेरी, आप बात सुने आप, जवेरिया की क्यूरी जरा हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बेटा, एक बात तो ये है कि
आपके पास क्लास इंटरवल फॉर एग्जांपल गिवन है 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15। ऐसी सूरत में जो क्लास बाउंड्रीज बनती हैं, क्लास बाउंड्री जब बनती हैं, देखिए सेकंड की लोअर लिमिट, फर्स्ट की अपर लिमिट, उनका डिफरेंस कितना है? उनका डिफरेंस है 1, यानी 6 - 5 कितना आ जाएगा? 1। तो इसको अपॉन 2 करेंगे तो ये आएगा 0.5। हम क्या करते हैं, जब 0.5 आता है तो ऐसी सूरत में यहाँ से 0.5 माइनस करते हैं और यहाँ पे प्लस करते हैं, तो ये हो जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा 5.5। इसी तरह से दूसरे वाले से माइनस करेंगे 0.5 तो ये हो जाएगा 5.5, आगे 10.5। इसी तरह से 10.5, 15.5, ये तरीका कार होगा। लेकिन जब यही आपके पास जो है ये ना हो, अब देखिए ये हमारे पास अब इंटरवल नहीं है, टाइम खत्म होने वाला है, 1 मिनट को दोबारा रीज्वाइन होइएगा आप लोग दोबारा से, 1 मिनट को दोबारा रीज्वाइन हो जाएगा ताकि मैं ये क्यूरी क्लियर कर दूं। क्लास दोबारा से मैं एक बार रीस्टार्ट करूंगा 5 मिनट के लिए ताकि ये मसला रिजॉल्व हो जाए आप लोगों का। सही है बेटा?